आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के ऊपर है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में व्हाट इज पैंक्रेटाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ pancreas is called acute pancreatitis. Types: mild edematous, necrotizing pancreatitis हो सकता है, या हेमोरेज पैंक्रेटाइटिस। अब एटियोलॉजी क्या है इसकी? एटियोलॉजी के लिए बड़ा फेमस एक निमोनिक है, गेट स्मैश्ड। तो सबसे पहले गाल स्टोन, अल्कोहल, ये इसकी मोस्ट कॉमन जो एटियोलॉजी है, दोनों गाल स्टोन और अल्कोहल आ जाती है। उसके बाद ट्रॉमा की वजह से हो सकता है पैंक्रेटाइटिस, स्टीरॉयड इनटेक की वजह से हो सकता है पैंक्रेटाइटिस, मम्प्स के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है पैंक्रेटाइटिस। इसका ट्रायड आपको पता होगा, एसेप्टिक, मेनिंजाइटिस और काइटिस, जिसमें इनफर्टिलिटी आ जाता है, और आपका पैंक्रेटाइटिस। ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो उसको क्या बोलते हैं? मम्प्स का इन्फेक्शन। फिर ऑटोम्यून, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया, जब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये कैल्शियम जो ज़्यादा होती है ये इंजाइम की एक्टिवेशन करवाती है। किसकी? इंजाइम की एक्टिवेशन करवा देती है। तो पैंक्रेटाइटिस में भी आपके जो इंजाइम होते हैं पैंक्रियाज की, वो प्री मेच्योरली एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जिसमें आपकी एस्ट्रोजन आ सकती है, और एक बड़ी फेमस एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसमें एक्जेनाटाइड ड्रग है। तो ये पैंक्रेटाइटिस की एटियोलॉजी है। उसके बाद हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस सबसे पहले देखते हैं गाल स्टोन कैसे पैंक्रेटाइटिस कर सकता है। तो जब गाल स्टोन क्या करता है, अम्पुला ऑफ वेटर जो होता है उसको क्या कर ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से अम्पुला वेटर की क्या हो जाती है? इंजरी। और उसकी वजह से आपके जो इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से एक एंजाइम निकलता है जिसको एंटेरोकाइनेज का नाम देते हैं, वो उस अम्पुला वेटर से कहाँ चला जाता है? पैंक्रियाज में। अब इस एंटेरोकाइनेज का क्या काम होता है? ये पैंक्रियाज में जो इनएक्टिवेट एंजाइम होते हैं ना, उनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो जब ये एंटेरोकाइनेज इंजर होने की वजह से अम्पुला की चला जाएगा पैंक्रियाज में, तो वहाँ पे पैंक्रियाज के एंजाइम की एक्टिवेशन करवा देगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अल्कोहल कैसे पैंक्रेटाइटिस कर सकती है? तो अल्कोहल क्या करती है? अल्कोहल से जो हमारी बॉडी की सिक्रीशन हो जाती है ना, सिक्रीशन बॉडी की वो थिक हो जाती है। तो जब बॉडी की सिक्रीशन थिक हो जाएंगी तो वहाँ पे आपकी पैंक्रियाटिक सिक्रीशन भी थिक हो जाएंगी, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक डक्ट में क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इन पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसकी वजह से आपके पैंक्रियाटिक एंजाइम होंगे वो प्रीमच्योर एक्टिवेट हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, आपके ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा क्या करेगा? आपके पैंक्रियाज के जो सेल होंगे उनको डैमेज कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा? पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा। पैंक्रेटाइटिस हो जाए। फिर जब पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होते हैं ना, पैंक्रियाज के एंजाइम रिलीज होंगे, इनमें सबसे पहले एक एंजाइम जिसमें को कहते हैं आप लाइपेज, ये भी रिलीज होता है। तो लाइपेज जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? आपकी बॉडी में लाइपोलाइसिस कर देगा। जब लाइपोलाइसिस करेगा ये अराउंड द अम्बलाइकस, अराउंड द
अम्बलाइकस। तो अराउंड द अम्बलाइकस कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उसको आप बोलते हैं कूलिन साइन, कूलिन साइन। साथ ही साथ में ये आपके फ्लैंक एरिया के ऊपर भी कलर की कलरेशन करवा देगा, जिसको आप ग्रे टर्नर साइन का नाम देते हैं। जब लाइपोलाइसिस होगी तो फ्री फैटी एसिड भी रिलीज होंगे, फैटी एसिड रिलीज होंगे। ये फ्री फैटी एसिड क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होगा उसके साथ मिल जाएंगे। किसके साथ? कैल्शियम के साथ। और क्या हो जाएगा, जब बॉडी में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी, और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपको क्या होगा, टेटनी मिलना शुरू हो जाएंगे, मसल ट्विचिंग या स्पाज्म हो जाता है। और जब ये फैटी एसिड कैल्शियम के साथ मिलते हैं तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं स्पोनिफिकेशन का नाम दे देते हैं। फिर आपकी बॉडी में पेंक्रियाज का एंजाइम, पेंक्रियाज एक और एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको आप प्रोटीएज का नाम देते हैं। प्रोटीएज दो काम करेगा, एक तो ब्लड वेसल में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वेसल जो हैं वीक हो जाएंगी। जब वेसल वीक होंगी तो वेसल से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा, और वो कहाँ पे जाएगा, शॉक हो जाएगा बस। और वो फ्लूइड कहाँ पे जाएगा, थर्ड स्पेस में जाएगा, जिसकी वजह से एसाइटस हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकता है। तो ये बेसिकली अगर कोलेजन फाइबर डैमेज होंगे तो ये आपको कॉम्प्लिकेशनें मिलेंगी। उसके बाद ये आपके जो लंग्स है उसमें इलास्टिक फाइबर उनको भी डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से आपको ARDS मिलेगा, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद अदर में ये आपकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं उनको भी एक्टिवेट करता है। साथ में फाइब्रिनोलेटिक का ये काम करता है जो प्रोटीएज है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके जो ब्लड सेल्स होंगे, प्लेटलेट्स, उनको ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, DIC मिलेगा। फिर आप देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो इसका हॉल मार्क है, और वो पेन रेडिएट करता है कहाँ को, बैक की तरफ। और इसमें हिस्ट्री होगी किसकी, गाल स्टोन की या अल्कोहलिक की हिस्ट्री होगी। तो ये आपका मेन जो हॉल मार्क है वो है। उसके बाद इसमें जब बंदा बेंडिंग पोजीशन में जाएगा पैंक्रेटाइटिस में तो पेन रिलीफ हो जाएगी, पेन रिलीफ हो जाती है। और जब लेटता है बंदा ठीक सीधी टांगे करके तो पेन क्या हो जाती है, इसमें वर्स हो जाती है। और इन्फेक्शन है तो नोजिया भी होगा, वोमिटिंग होगी, मलेज हो सकता है। फिर साथ में जब टेटनी है तो मसल क्रैम्पिंग ऑफ मसल हो सकता है, और मसल पेन भी आपको मिलेगा, मसल पेन होगा। फिर एसाइटस हो सकता है, और आपका डिस्पनिया, ARDS की वजह से डिस्पनिया मिलेगा।